चलिए, तो क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, तो इसकी आज हम शुरुआत कर रहे हैं। बहुत बेसिक कुछ टर्म्स के बारे में आज जानना है। तो देखिए, सबसे पहला जो टर्म है वो इस चैप्टर का नाम ही है, जो है लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस होते क्या हैं? ऑल दोज प्रोसेसेस विच आर रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। वो सारे प्रोसेसेस जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होते हैं, उन्हें हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। ठीक है, या ऐसे भी कह सकते हैं वो सारे प्रोसेसेस जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने में हेल्प करें, या वो सारे प्रोसेस जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ को सस्टेन करने में हेल्प करे, यानी कि उसे जीवित रखने में हेल्प करे, उसे हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। तो एक डेफिनेशन हमें ये याद रखना है। उसके बाद जो अगला डेफिनेशन हमें याद रखना है वो है न्यूट्रिशन, और इसी से मिलता जुलता एक और डेफिनेशन है, वो है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स। तो पहले हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ intake of food. It is a process of intake of food and deriving energy from it. It is a process of intake of food and deriving energy from it. इसका मतलब ये है, न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम फूड का इंटेक करते हैं, यानी कि खाना खाते हैं, और जो भी फूड हमने इंटेक किया है, जो भी खाना हमने खाया है, उससे एनर्जी डिराइव करते हैं। तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड डिराइविंग एनर्जी फ्रॉम इट। ये न्यूट्रिशन की डेफिनेशन है। तो अभी तक में हम लोगों ने दो डेफिनेशन के बारे में जिक्र कर लिया, एक लाइफ प्रोसेस और दूसरा न्यूट्रिशन। देखिए, तीसरा न्यूट्रिएंट है। अब न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, बस थोड़ा सा फर्क है जो हमें जानना चाहिए। न्यूट्रिएंट क्या है? देखिए, जब हमने न्यूट्रिशन आपको बताया तो ये बताया कि फूड का इंटेक और उस फूड से फिर एनर्जी का डेरिवेशन, यानी कि हमें एनर्जी कहाँ से मिल रही है? जो फूड हमने खाया। तो क्वेश्चन ये उठता है कि ये फूड हमें एनर्जी क्यों दे पा रहा है, यानी कि इस फूड में कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जिससे हमें एनर्जी मिल रही होगी। तो ये जो न्यूट्रिएंट हैं, एक्चुअली वही फूड के कंपोनेंट्स होते हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। यानी कि न्यूट्रिएंट्स क्या है? कहेंगे component of the food which provide us energy. It is the component of the food which provide us energy. जो हम फूड खाते हैं और हमें एनर्जी मिलती है, वो एक्चुअली फूड में प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स की वजह से मिलती है। ठीक है, तो ये तीन डेफिनेशन है बहुत बेसिक सा, जो हमें इस चैप्टर में याद रखने की ज़रूरत है। चलिए, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बैलेंस्ड डाइट की। ठीक है, बैलेंस्ड डाइट। देखिए, वैसे तो हमारे फूड में अलग अलग कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, जैसे हम बोलें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, लेकिन बैलेंस्ड डाइट में बेसिकली इन सब में से केवल तीन ही कंपोनेंट को हम मानते हैं। ठीक है, तो देखिए, हम बात यहाँ पे कर रहे हैं किसकी? बैलेंस्ड डाइट की। ठीक है, तो जितना भी हमने यहाँ पे बोला उसमें से केवल तीन कंपोनेंट को हम बैलेंस्ड डाइट में इंक्लूड करेंगे। अब वो तीन कंपोनेंट कौन कौन से हैं? तो पहला देखिए है कार्बोहाइड्रेट। पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, और तीसरा है फैट्स। यहाँ पे हम विटामिन मिनरल्स की बात नहीं कर रहे हैं। अब ऐसा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैक्सिमम जो हमारे फूड का कॉन्स्टिट्यूएंट है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट ही है। मेजॉरिटी हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए, कार्बोहाइड्रेट कितना होता है? तो ये होता है हमारे पूरे फूड का 3/5 पार्ट। 5 पार्ट में से 3 पार्ट कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन 1/5 पार्ट होता है, और फैट भी 1/5 पार्ट होता है। ठीक है, अगर हम परसेंटेज की बात करें तो 60% कार्बोहाइड्रेट एंड ईच ऑफ 20%
प्रोटीन एंड फैट्स होता है। ठीक है, अगर हम वेट में इसको देखें तो 400 टू 500 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट, 65 टू 75 ग्राम्स प्रोटीन एंड 60 टू 70 ग्राम्स फैट होता है। ठीक है, तो ये बैलेंस डाइट है जिसमें हमने सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को इंक्लूड किया है। तो ये कुछ बेसिक से डेफिनेशन हैं जो हमें जानने चाहिए लाइफ प्रोसेस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, चलिए।